क्या लेवल है, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप पैनिक नहीं हो रहे हो। मार्केट आज फिर से रेट है। बिटकॉइन आई थिंक 31 के आसपास चला गया था एंड काफ़ी लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं मे बी 30 के बिलो भी ट्रेड हो सकता है। एंड ऑल्ट कॉइन्स ऑफ कोर्स बिटकॉइन को फॉलो करते हैं, आपको पता ही है, इसीलिए बिटकॉइन का प्राइस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इवन अगर आपके ऑल्ट कॉइन में हो तो बिटकॉइन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि बिटकॉइन का प्राइस क्या कर रहा है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन के प्राइस को ही फॉलो करते हैं और ऑल्ट कॉइन्स भी 13%, 10%, 8% 24 आवर्स में डिप हुए। तो सबसे पहली बात मैं आपको दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताओ कि इज़ दिस योर फर्स्ट टाइम, फरवरी 19 के आसपास मैंने जब बिटकॉइन आई थिंक 45-46 के आसपास ट्रेड हो रहा था एंड ऑल्ट कॉइन्स भी अच्छे खासे पंप हो रहे थे, तब मैंने ट्वीट किया था कि नो बडी हु एंटर्ड एंड बॉट बिटकॉइन और क्रिप्टो इन द लास्ट 6 months हैव सीन 80% क्रिप्टो क्रैश येट, राइट? बिकॉज 2020 में बिटकॉइन हाल्विंग के बाद सारी क्रिप्टो मार्केट पॉजिटिव ही थी, ऑल्ट कॉइन्स पंप हो रहे थे, बिटकॉइन भी यहाँ पे पंप हो रहा था। बिटकॉइन ने अपना प्रीवियस ATH ब्रेक किया था विच वॉज 19,000, राइट? एंड सारे कॉइन पंप हो रहे थे। तो अगर आपने पिछले एक साल में एंट्री मारा है तो आपने ग्रीन ही देखा होगा सिर्फ, अगर मे बी ड्रॉप आपने देखा होगा मे बी 5%, 10%, बट इतना ड्रॉप आई एम श्योर नहीं देखा आपने। यहाँ पे बिटकॉइन ऑलमोस्ट 50% ड्रॉप हुआ है। बिटकॉइन ने जो टच किया था वो 64 के आसपास टच किया था, 64,000 के आसपास, राइट? और अगर आप यहाँ पे देखोगे, लेट्स सी, ऑल टाइम है 64 के आसपास, राइट? और यहाँ पे आज 32 के आसपास ट्रेड, मतलब 50% ऑलमोस्ट आप देख ही सकते हो, 30 ड्रॉप हो गया 50%। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपका पहली बार है, आपने ये ड्रॉप देखा है 50%, 60%, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो क्रिप्टो मार्केट में है 2 से 3 साल से, उन्होंने ईजिली ये सब ड्रॉप देख चुके हैं और मुझे लगता है कि ये ड्रॉप्स बहुत टेम्प्रेरी है। मे बी आपने कुछ बिटकॉइन बाइंग किया होगा इससे हायर प्राइस में, राइट? BTC मे बी 40 में बाई किया होगा, जो भी है। इथेरियम आपने मे बी हायर प्राइस में बाई किया होगा। मे बी ऑल्ट कॉइन्स हैं, कुछ अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हैं, मे बी टॉप 10 जो आपने हायर इससे हायर प्राइस में बाई किया होगा और आज मार्केट रेड में है। तो मे बी आपका पोर्टफोलियो माइनस में दिखा रहा होगा, आपका पोर्टफोलियो रेड में है, बट वो लॉस नहीं है। लॉस तब होता है जब आप सेल कर देते हो, राइट? मेरे मानना यही है कि जब आपका पोर्टफोलियो रेट दिखा रहा था, दैट इज नॉट द लॉस, द लॉस इज व्हेन यू सेल इट। सो अगेन मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकता हूँ। तो यूजुअली होडल स्ट्रैटेजी जो है बेयर मार्केट में वो सही रहती है, क्योंकि लॉस में सेल करोगे तो आपका नुकसान होता है, अगर सेल आउट करोगे तो आपको नुकसान होगा। अगेन आपका डिसीजन, आपको, आपका मनी, आपका फाइनेंस, आपको जो सही लगे वही करना चाहिए। बट यूजली ये मार्केट साइकिल है, बुल मार्केट, बेयर मार्केट, या फिर आप रेड मार्केट, ग्रीन मार्केट, जो भी बोलो आप, जो भी आप इसको नाम दे दो। एंड आई होप, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ये मार्केट ग्रीन होने के चांसेस हैं। अगर इस रिपोर्ट की देखा जाए तो, राइट, इस रिपोर्ट की देखा जाए तो यहाँ पे एक ये रिपोर्ट यहाँ पे बनाया है इन्होंने बोला है कि जब बिटकॉइन की हाल्विंग होती है, 2012 में बिटकॉइन की हाल्विंग होती है, 2012-13 बुल साइकिल था, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, राइट? एंड फिर उसके बाद यहाँ पे 2016 में बिटकॉइन की हाल, उसके बाद बेयर मार्केट लगा, राइट? तो 2014-15 बेयर मार्केट था। फिर 2016 में वापस बिटकॉइन की हाल्विंग हुई थी, आई थिंक कुछ अक्टूबर के आसपास शायद। फिर 2016-17 बुल मार्केट था, फिर बेयर मार्केट लगा 18 में, राइट? फिर बुल साइकिल लगा यहाँ पे 2020 में, राइट? और मुझे लगता है कि 2020-21 अभी भी बुल मार्केट होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये प्राइसेस वापस रिटर्न आनी चाहिए बहुत जल्दी ही। अगेन ये मार्केट है, बट आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि ये मार्केट अभी भी 2000, अभी ये आई डोंट थिंक ये बेयर मार्केट लग गया है जहाँ पे प्राइसेस वापस आने के चांसेस नहीं है। आई डू थिंक कि रिवर्सल हो सकता है। दूसरा चीज़ ये कि पहले का टाइम अलग था। पहले अगर आपने देखा होगा तो इसको 3 साल लगा था। 2017 में जब ये ऑल टाइम हाई बनाया था बिटकॉइन ने, तो 2020 में जाके उसको टच किया था, 3 साल लगे थे। तो आई डोंट थिंक कि ये सब 3 साल का साइकिल अब लगेगा। वाई? बिकॉज 2017 में कुछ भी नहीं था, सिर्फ बिटकॉइन था और इथेरियम पे कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कुछ टोकन्स बनते थे बस। डीफाई नहीं था, NFT नहीं था, ये क्रिप्टो स्पेस इतना बड़ा नहीं था। आज आज अच्छे खासे प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल बाइनांस, यूनिसॉप, सोलाना, चेन लिंक, पॉलीगॉन, थेटा नेटवर्क। सो आज अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स हैं जो
जो अच्छा कर रहे हैं, जिनका यूज़ केसेस है, बट वो टाइम पे ऐसा नहीं था। तो वो टाइम पे काफ़ी टाइम लग जाता था मार्केट साइकिल वापस आने में, बट आई डोंट थिंक कि उतना साइकिल टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही क्रिप्टो और बिटकॉइन मार्केट साइकिल वापस आना चाहिए। अगेन माय ओपिनियन, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, विच इज़ दिस। सो जैसे मैंने बताया कि एक वीडियो बनाई थी मैंने अप्रैल में, आई थिंक 1 महीने पहले, तो वही आप जून चल रहा है, और वो टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस 4950 के आसपास ट्रेड हो रहा था, राइट। और मैंने बताया था कि प्रिपेयरिंग फॉर द क्रिप्टो बेयर मार्केट, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हुआ था। मैंने बोला कि यार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बेयर मार्केट आ जाए उसके पहले प्रॉफिट बुक कर लो ना। उसके पहले मैं थोड़ा एक्सपांड करना चाहूँगा यहाँ पे। सो द ओनली वे टू बाय द डिप इज टू सेल द टॉप। मैंने आज ट्वीट किया था, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि बाय द डिप, बट आपके पास होना तो चाहिए ना फिएट या स्टेबल कॉइन, कुछ तो होना चाहिए बाय द डिप होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन आज 50% ऑफ में है, राइट। इथेरियम आज 50% ऑफ में है। यूनिसॉप आज 22 पे ट्रेड हो रहा है, जो 42 के आसपास जा रहा था, 50% ऑफ में है। बाइनांस 300 पे ट्रेड हो रहा था, जो हो रहा है आज, जो 600 पे ट्रेड हो रहा था। तो आपके पास यूएसडी होना तो चाहिए बाय करने के लिए, राइट। सो वन ऑफ द बेसिकली इट्स फंडा इज रियली सिंपल, राइट। जब भी बुल मार्केट आता है एंड यू कैन नॉट, कोई मेरे को पूछा था कि हाउ डू यू नो व्हाट्स द टॉप। बॉस, यू विल नेवर नो द टॉप। हम लोग को कैसे पता चलेगा क्या टॉप है, बट आपको एटलीस्ट पता चल रहा है ना कि आप प्रॉफिट में हो, आपका पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है आपको। आई थिंक कि इट इज़ इंपॉर्टेंट कि समय समय पे आप प्रॉफिट बुक करते रहो। मे बी 50% का पोर्टफोलियो हो, एंड अगेन डोंट गो 100% आउट। मुझे लगता है कि 100% आपको कभी एग्जिट नहीं करना चाहिए। 50% पोर्टफोलियो, 70% इट डिपेंडिंग ऑन यू, आपको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। और प्रॉफिट भी USDT, USDC, डाई स्टेबल कॉइन में बुक करना चाहिए, नॉट INR। ओके, ऑफ कोर्स अगर आपको जरूरत है आप INR में बुक कर सकते हो, बट मोस्टली स्टेबल कॉइन। ना आप मुझे क्यों स्टेबल कॉइन, बिकॉज आज के टाइम पे बहुत सारे कंपनीज एंड प्रोडक्ट्स हैं जो आपको स्टेबल कॉइन्स पे रिटर्न्स देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, राइट। तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, लेट्स से 49 या 50,000 में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, USDT या USDC में कन्वर्ट कर लिया, और वही USDT USDC आपने इंटरेस्ट में लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल Crypto.com जैसी कंपनी, राइट, दे पे यू लाइक 14% पर एनम फॉर योर स्टेबल कॉइन्स, राइट। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो आपको स्टेबल कॉइन्स पे आपको इंटरेस्ट देते हैं। तो अगर आपने स्टेबल कॉइन में प्रॉफिट बुक भी किया, राइट, ट्रेड भी किया प्रॉफिट पे, तब भी आपको स्टेबल कॉइन में यहाँ पे इंटरेस्ट कमाने को मिल रहा है। जबकि वही INR में कर दोगे तो आपको कोई इंटरेस्ट कमाने को नहीं मिल रहा, राइट। बट स्टेबल कॉइन से बहुत सारे कंपनीज हैं जो आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल उस दिन मैंने मैटिक के ऊपर बताया था, आवे के ऊपर वीडियो बनाया था। आवे भी देता है, राइट। आवे आई थिंक 3% 4% आवे के पास मिलता है। तो ये DeFi है, ये डिसेंट्रलाइज सोल्यूशन है। बट अदरवाइज बहुत सारे कंपनीज हैं जो आपको स्टेबल कॉइन्स में भी आपको इंटरेस्ट मारते हैं। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुल साइकिल्स में आप प्रॉफिट बुक करो स्टेबल कॉइन्स में, और वो स्टेबल कॉइन्स इंटरेस्ट कमाने के लिए लगा दो। दूसरी चीज़ है, मैं आपको ये बहुत पहले शेयर किया था। आई थिंक ये मार्केट साइकिल है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मार्केट गिर क्यों रहा है, प्राइस गिर क्यों रहा है। इट्स अ मार्केट साइकिल, मार्केट है, ये ग्रीन होगा या तो रेड होगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, या तो साइडवेज जाएगा, राइट। इट्स अ मार्केट, देयर इज नो रीजन। बहुत सारे फंडामेंटल्स होने के बाद भी कभी कभी मार्केट रेड रहता ही है। इट्स जस्ट अ साइकिल, ग्रीन एंड राइट। सो दिस इज द साइकिल दैट आई हैड टोल्ड। आई थिंक लास्ट ईयर में मैंने बताया था कि ग्रीन होता है, प्रॉफिट बुक करो, डंप आता है, अगेन प्लांटिंग सीड, बाय करो। आई मीन दिस इज द गुड टाइम टू बाय, ऑनेस्टली मुझे लगता है ऐसा। अगेन आई डोंट नो कि कितना लंबे तक ये रहने वाला है, बट डेफिनेटली अ गुड टाइम टू बाय बिकॉज प्राइसेस अच्छा है। सो बेसिकली प्लांटिंग द सीड, अगेन बाइंग द लो अगेन। और अगर आपने प्रॉफिट बुक किया USDT में, तो आप उसको फिर से यूटिलाइज कर सकते हो, लो में बाय कर सकते हो, and then again it pumps, again it goes green, again take some profit. Now you are here. मुझे लगता है कि अभी हम लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एकदम लो पे हैं, मे बी और भी लो जा सकता है। बट अगेन जैसे मैंने बताया कि डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, कि टॉप क्या है, हमको नहीं पता क्या टॉप है। हमको एग्जैक्ट टॉप हमको नहीं पता चलेगा, और एग्जैक्ट बॉटम भी हमको नहीं पता चलेगा। तो हमको एग्जैक्ट बॉटम भी नहीं पड़ेगा, एग्जैक्ट टॉप भी नहीं पता चलेगा। एंड समटाइम्स आपको ये भी लगेगा कि आपने आई सोल्ड टू अर्ली। हो सकता है आपके जब बुल मार्केट रहती है तो आपको लगेगा कि यार मैंने BTC का प्राइस या कोई इथर या कोई भी ऑल्ट कॉइन मैंने जल्दी सेल कर दिया, बट ये फीलिंग आएगा। बट गोल होना चाहिए कि मैंने प्रॉफिट बुक किया बुल मार्केट में या नहीं।
सो दैट इज़ वन थिंग। दूसरी चीज़, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो कुछ बिगड़ा नहीं है, इट्स ऑल द सेम। कल हम लोग ने एल साल्वाडोर के बारे में बात किया था, आज और एक कंट्री है पैराग्वे, राइट, पैराग्वे या पैराग्वे, द नेशनल डेप्यूटी ऑफ पैराग्वे। ये देखो, ये नेशनल डेप्यूटी ऑफ पैराग्वे है और इसका ये देखो प्रोफाइल पिक, राइट, लेजर आई। तो बेसिकली एल साल्वाडोर, राइट, हम लोग ने परसों देखा, पैराग्वे आ गया, ब्राज़ील में बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हो गया, और एक साउथ अमेरिकन एंड सेंट्रल कंट्री है जो बिटकॉइन और क्रिप्टो को अडॉप्ट कर रही है। तो कहने का मतलब, इनफैक्ट आज मैं रिसर्च कर रहा था इस पे साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका पे, राइट। ये देखो, यहाँ पे कोस्टा रिका है, यहाँ पे कोलंबिया है, ये वेनेजुएला है, यहाँ पे पैराग्वे है, यहाँ पे कहीं पे एल साल्वाडोर है, राइट। तो मैं ये देख रहा था कि ये जो कंट्रीज़ हैं, जो साउथ अमेरिका में कंट्रीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है, ओके। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑटोमेटिकली अडॉप्शन हो रहा है क्रिप्टो का। वेनेजुएला आपको पता ही है, वेनेजुएला में ऑलरेडी बिटकॉइन और क्रिप्टो यूज़ होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो क्रिप्टो और बिटकॉइन का अडॉप्शन ना, ये सेंट्रल अमेरिका या साउथ अमेरिका में बहुत तेज़ी से होगा कंपेयर टू यूएसए, बिकॉज आपको पता ही है कि यूएसए बहुत ऑलरेडी पावरफुल कंट्री है, बट ये जो कंट्रीज़ हैं ये उतनी पावरफुल नहीं है, और ये लोग डेफिनेटली बहुत इस चीज़ क्रिप्टो और बिटकॉइन का फ़ायदा उठाएंगे और यहाँ पे मेजर अडॉप्शन आएगा। और इनफैक्ट आज ही देख लो, आज एक कंट्री है पनामा, राइट, ये भी पनामा भी साउथ अमेरिका में ही है, राइट। सो नाउ पनामा भी करने जा रहा है, और पनामा भी ये यहीं पे आता है, साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका। सो वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। आई एम श्योर ये टेम्प्रेरी ड्रॉप है। उसके अलावा अगर ऑल्ट कॉइन में कोई देखोगे तो ऑल्ट कॉइन, एक ही ऑल्ट कॉइन बम्प हुआ है, थेटा फ्यूल, जो पिछले 14 दिनों में अराउंड 100% के आसपास बम्प हुआ है। एंड द रीज़न इज़ कि इसका मेन नेट आ रहा है 3.0, इसके बारे में आपको बहुत पहले से बताया था। और मे बी और पंप हो सकता है, वी डोंट नो दैट, बट जस्ट वांट टू लेट यू नो, इफ़ यू वांट कोई आपको ऑल्ट कॉइन देखना है तो आई थिंक ये पंप हो सकता है, बट रिमेंबर टू एग्जिट ऑल्सो, बिकॉज जैसे जैसे इवेंट नज़दीक आएगा वैसे ही डंप होना भी चालू हो जाएगा। सो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लॉन्ग, जैसे मैंने बताया, लॉन्ग टर्म में कुछ बदला नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज अडॉप्ट कर रही हैं, बिटकॉइन क्रिप्टो का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है मेरे हिसाब से। येस, टेम्प्रेरी यहाँ पे रेड मार्केट अपने को देखने को मिला है, बट अगर सही स्ट्रैटेजी से यहाँ पे जाएंगे तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। लेट मी नो आपका क्या ख्याल है इस मार्केट के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।